जनजातियां। देखिए, राजस्थान में यदि हम जनजातियों की बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो यह है आपके सामने कि राज्य में सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है। तो आपको याद रखना है कि राज्य में सबसे प्राचीन कोई जनजाति है तो याद रखिएगा वो है भील जनजाति। राज्य में सबसे प्राचीन यदि कोई जनजाति रही है तो वो कौन सी है, याद रखिएगा भील जनजाति। ठीक। दूसरी बात, अगली बात है कि राज्य में सबसे बड़ी जनजाति, तो राज्य में जब सबसे बड़ी जनजाति की हम बात करते हैं तो फिर आ जाती है मीणा जनजाति। याद रखिएगा राजस्थान में जितनी भी जनजाति है उसका 47% है वो कौन है, मीणा। 47% कौन है, याद रखिएगा मीणा जनजाति है। ठीक है। इसमें भी आपको याद रखना है जैसे राज्य में कितनी जनजातियां हैं, तो फिर आपको याद रखना है कि राज्य में जो जनजातियां हैं वो है आपके 6। कौन कौन सी, देखो क्रम से लिख रहा हूं। सबसे ज्यादा है मीणा, नंबर 2 पर है आपके सामने भील जनजाति, नंबर 3 पर है ग्रासिया, नंबर 4 पर है शहरिया, नंबर 5 है आपके सामने कथोड़ी और नंबर 6 है डामोर। तो ये आपके सामने टोटल हमारे राजस्थान में कुल कितनी जनजातियां हैं, तो याद रखिएगा 6। अच्छा, अब देखिए यहां से थोड़े क्वेश्चन है जो कि मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। पहला क्वेश्चन तो है कि जो अभी पूछा गया था सीईटी के एग्जाम में, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है, ये एक बहुत बड़ा और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और एक है आपके जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग का गठन कब हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन है आपके सामने जो पूछा जाता है वो है माडा का। ये माडा क्या है, तो याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम, इसका गठन कब हुआ। परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम, ये बताइए। ठीक है। ये तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सब जानते हैं सर ये मनाया जाता है 9 अगस्त को। आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा 9 अगस्त को। जनजातीय क्षेत्रीय विकास उपागम, इसका गठन कब हुआ है, तो याद रखिएगा 1975 1975 के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और माडा की हम बात करते हैं तो 1978 टू 79, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है। अब देखिएगा अगली हम यहां और इंपॉर्टेंट बात करें तो क्वेश्चन आता क्या है, अभी आप देखेंगे बहुत सारे एग्जामों के अंदर पूछा जाता है कि राज्य की कुल जनसंख्या में, राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित
जनजाति। ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति कितनी है। तो याद रखिएगा 13.48%, 13.48% है वो राज्य की कुल जनसंख्या में किसका भाग है। याद रखिएगा अनुसूचित जनजाति का। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफी बार ये पूछा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन तो ये भी पूछ लेता है कि राज्य में अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक और न्यूनतम कहाँ है। सर्वाधिक और न्यूनतम। तो आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट बात कि राज्य में अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक पूछे तो याद रखिएगा 1 नंबर तो है आपके उदयपुर और 2 नंबर पे है, याद रखिएगा, बांसवाड़ा। आप कहेंगे सर 2 नंबर क्यों बता रहे हैं। क्योंकि एग्जामिनर ने, आप देखेंगे आरएसएस भी बोर्ड पूछता यही है कि राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति में दूसरे स्थान पर कौन सा जिला है, तो वो पूछता है बांसवाड़ा से। न्यूनतम की आप बात करेंगे तो याद रखिएगा वो हो जाएगा आपके बीकानेर, और दूसरा कौन सा है, याद रखिएगा नागौर, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन जिन्होंने बहुत लेवल का और बहुत गहराई तक पूछा, क्या पूछा, क्वेश्चन था आपके सामने ये देखिए, आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि राज्य में प्रतिशत के आधार पर, राज्य में प्रतिशत के आधार पर राज्य में प्रतिशत के आधार पर अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक कहां है और न्यूनतम कहां है, ये पूछा। अब पूछ रहा है आपको किस आधार पर, प्रतिशत के आधार पर। देखिए राज्य में प्रतिशत के आधार पर अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक कहां है और न्यूनतम कहां है। देखिए ये लाइन पूछी जा रही है। देखिए तो राज्य में प्रतिशत के आधार पर अनुसूचित जनजाति, यहां पर सर्वाधिक और फिर आपको पूछा जा रहा है न्यूनतम। प्रतिशत के आधार पर यदि हम सर्वाधिक की बात करेंगे तो फिर 1 नंबर पर है बांसवाड़ा और 2 नंबर पर है आपके डूंगरपुर। 1 नंबर पर बांसवाड़ा, 2 नंबर पर कौन सा है, याद रखिएगा डूंगरपुर। जबकि न्यूनतम में यदि हम बात करें तो फिर याद रखिएगा न्यूनतम में नागौर 1 नंबर और दूसरा नंबर कौन सा हो जाएगा, बीकानेर। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम नागौर है और वैसे न्यूनतम देखा जाए तो कहां है, याद रखिएगा बीकानेर, ठीक है। अब आप अभी के जो आरएसएस बोर्ड द्वारा एग्जाम लिए गए हैं उनके अंदर यदि क्वेश्चन देखेंगे तो यहां से क्वेश्चन आता है कि राज्य में प्रतिशत के आधार पर दूसरे नंबर पर न्यूनतम अनुसूचित जनजाति कहां पर है, तो बीकानेर में। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो राज्य में ये जो जनजातियों की हम चर्चा करते हैं तो राज्य में सबसे प्राचीन जनजाति आपको याद रखनी है भील जनजाति है। राज्य में सबसे बड़ी जनजाति है तो कौन सी है, मीणा जनजाति है। यानी कि जितनी भी जनजातियां हैं उनका 47% भाग है वो मीणा है। राज्य में कितनी जनजातियां हैं तो याद रखिएगा 6। कौन कौन सी है, तो याद रखिएगा मीणा, भील, ग्रासिया, सहरिया, आपके कथोड़ी और याद रखिएगा डामोर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और फिर इनसे अलग अलग विशेषता बातें, जैसे मीणाओं का मुखिया क्या कहलाता है तो पटेल, भीलों का मुखिया क्या कहलाता है तो फिर आपको याद रखना है गमेती,
ठीक है, वो फिर अपने आप में और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जहां से क्वेश्चन जैसे सहरिया जनजाति का मुखिया क्या हो गया, कोतवाल। जैसे ग्रासियाओं का क्या हो गया, सहलो। जैसे डामोर का क्या हो गया, मुखी। तो फिर उनकी और फिर इनकी अपनी अपनी कल्चर है, कल्चर से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, याद रखना है। इधर से याद रखिएगा, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाते हैं, तो 9 अगस्त को पूछा गया क्वेश्चन है। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, यानी कि जनजातियों में उत्थान लाना और जितने भी सामाजिक या सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं हैं उनको जोड़ना है, इसलिए जनजाति क्षेत्रीय विकास उपगम 1975। ठीक है, और माडे का याद रखिएगा, परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम का गठन कब हुआ, तो 1978 टू 79। ठीक है, और दूसरी बात याद रखिए, राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का भाग कितना, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप अक्सर देखते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर राज्य में अनुसूचित जनजातियों में सर्वाधिक कहाँ है, न्यूनतम कहाँ है। अब देखिए, केवल एक सर्वाधिक या एक न्यूनतम से काम चलेगा नहीं, 2 नंबर पूछता है। वो चोटी भी पूछता है ना राजस्थान की, तो वो यही पूछता है कि राज्य की दूसरी सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई कितनी है। चोटी का नाम भी नहीं पूछा, वो केवल ऊंचाई पूछता है। तो धीरे धीरे पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन पूछने के तरीके चेंज कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा पढ़ने का क्रम चेंज करिए। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जो आपके जनजातियों में से है। अक्सर आप देखते हैं कि यहां से यदि ऊपर से कोई जनजातियों से क्वेश्चन आता है शुरुआत से, तो वहीं से आपके सामने बन जाता है। ठीक है, चलिए, हाँ बिल्कुल स्टार लगा लीजिएगा, यहां से आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनने की संभावना है। ठीक है, चलिए आगे। यहां पर पूछा गया था कि राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है, तो आप समझ ही गए